नमस्कार आप सभी को, जय श्री राम। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन हम माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं क्योंकि पुराणों में ये लिखा गया है कि आज ही के दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था। ठीक है, तो मैंने सोचा कि एक हम वीडियो बनाते हैं जो बेस्ड है पराशरी ज्योतिष पे। पराशर ऋषि ने किसको विष्णु लक्ष्मी राजयोग कहा है। ठीक है, तो आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना। मैं एक कुंडली बना देता हूं यहाँ पे। ठीक है, मिथुन लग्न की कुंडली बनाते हैं। मिथुन लग्न है यानी पहले हाउस में 3 नंबर की राशि आएगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अभी यहाँ पे हम लिखते हैं जुपिटर, वीनस, यहाँ पे सन, मर्क्यूरी, केतु। ठीक है, यहाँ पे राहु, यहाँ पे सैटर्न, यहाँ पे मंगल, मार्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे मून आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सन, मर्क्यूरी, केतु कौन सा रहेगा? सन, मून। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गए ना, कंप्लीट हो गए। ठीक है, अभी पहले हम वो सीख लेते हैं। अगर आपको विष्णु लक्ष्मी राजयोग देखना है तो आपको पहले तो राशि और राशि के लॉर्ड उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, राशि। ठीक है, और उसके लॉर्ड। देखो, हर एक राशि को ना 1 से लेकर 12 नंबर दिए गए। तो पहली और वृश्चिक यानी मेष और वृश्चिक का स्वामी मंगल है, मार्स। वृषभ और तुला का स्वामी वीनस है। मिथुन और कन्या का स्वामी मर्क्यूरी है। धनु और मीन का स्वामी जुपिटर है। ठीक है, और सूर्य चंद्र को एक एक राशि दी गई है। 4 नंबर कर्क राशि, उसका मालिक चंद्र है और सिंह राशि का मालिक सन है। ठीक है, अभी आज हम पढ़ने वाले हैं विष्णु लक्ष्मी राजयोग। ठीक है, ये कैसे बनता है बहुत सिंपल वे में मैं समझाऊंगा। देखो, कुंडली को कभी भी कैसे पढ़ा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। हाउसेस फिक्स होते हैं, मेरे कुंडली में, आपके कुंडली में, इस दुनिया के सभी इंसान की कुंडली में जो हाउसेस होते हैं वो फिक्स होते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमा के यहाँ पे 12वां घर आएगा। ठीक है, घर बोलो, हाउस बोलो, भाव बोलो, एक ही चीज है। ठीक है, और यहाँ पे जो नंबर है ना वो राशि नंबर है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे कि मेरे पहले हाउस में मिथुन राशि है और उसके अंदर जुपिटर और वीनस बैठे हुए हैं। ठीक है, तो पहले घर में कौन से प्लेनेट बैठे हैं? जुपिटर एंड वीनस। ठीक है, और राशि कौन सी है? 3 नंबर, मिथुन राशि। पहले घर में जो राशि होती है ना वो आपका लग्न बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3 राशि है तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है। यहाँ पे 1 नंबर होता तो ये मेष लग्न की कुंडली होती। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर होता तो वो वृषभ लग्न की कुंडली होती। यानी जो राशि है वो आपका लग्न भाव बन जाता है। ठीक है, और उसको देखा कैसे जाता है कि भाई मिथुन लग्न की कुंडली है। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है? देखो, 3 नंबर की राशि का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। तो वो मर्क्यूरी यहाँ बैठा है। तो हम इसको ऐसे इंटरप्रेट करेंगे कि फर्स्ट हाउस लॉर्ड सिटिंग इन सेकेंड हाउस। ठीक है, फिर उसके ऊपर से अगर पहले घर का स्वामी दूसरे भाव में बैठता है तो जातक को, व्यक्ति विशेष को क्या परिणाम मिलते हैं। ठीक है, उस हिसाब से पूरा ना पराशरी ज्योतिष चलता है अभी। बट आज का टॉपिक है अपना विष्णु लक्ष्मी राजयोग। उसमें ना पहली चीज केंद्र स्थान। केंद्र स्थान, ठीक है, केंद्र स्थान बोलो या विष्णु स्थान, ठीक है, एक ही है।
तो कुंडली के जो केंद्र के हाउसेस होते हैं, केंद्र के हाउसेस यानी कुंडली के बाहर जो पूरे 12 घर की कुंडली, उसमें से केंद्र कौन कौन से गिना जाएगा? ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ठीक है। तो कुंडली का पहला हाउस, चौथा हाउस, सातवां हाउस और 10वां हाउस, ये होते हैं कुंडली के केंद्र के हाउसेस, ठीक है। अभी दूसरा है त्रिकोण, त्रिकोण स्थान, ठीक है, या फिर लक्ष्मी स्थान। वो कौन से होते हैं? त्रिकोण कहां बन रहा है? देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये पहला हाउस त्रिकोण में आएगा। फिर ये कौन सा हाउस है? गिनो, 1 2 3 4 5, पांचवा हाउस आपका त्रिकोण में आएगा। फिर ये कौन सा हाउस है? गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवा हाउस त्रिकोण का आएगा, ठीक है। देखो पहला हाउस केंद्र में भी आता है, त्रिकोण में भी आता है, ठीक है। तो आप समझ गए अभी केंद्र हाउसेस कौन कौन से? 1 4 7 10, ये केंद्र के हाउसेस है। और त्रिकोण के हाउसेस कौन कौन से हैं? 1 5 9। जब कभी भी इन हाउस लॉर्ड का संबंध बनता है, ठीक है, एक दूसरे से कनेक्शन बनता है, तब आपकी कुंडली में विष्णु लक्ष्मी राजयोग का उद्भव होता है, यानी विष्णु लक्ष्मी राजयोग इस कुंडली में, ऐसा हम कहेंगे। अभी कनेक्शन कैसे बनते हैं वो समझ लेते हैं। देखो, या तो 1 4 7 10 इन हाउस में जो राशियां हैं उसके मालिक, ठीक है, राशि लॉर्ड, और 1 5 9 इनमें जो राशियां हैं उसके लॉर्ड, ठीक है। दो कंडीशन में ये बनता है, एक तो ये एक दूसरे के साथ में बैठ जाए, कंजक्टेड इन एनी हाउस, ठीक है, या तो फिर एक दूसरे को दृष्टि डाल दे। दृष्टि का हम सीखेंगे, बट आज की तारीख में मोटा मोटा मैं बता देता हूं कौन सी दृष्टियां होती है, ठीक है। कंजक्टेड थ्रू एस्पेक्ट, ठीक है, ये दो रूल है, ये हमें चेक करना पड़ता है कुंडली के अंदर विष्णु लक्ष्मी राजयोग है कि नहीं है, ठीक है। अभी दृष्टि समझ लेते हैं मोटा मोटा। देखो 3 प्लेनेट है, उनकी 3 दृष्टियां होती है, जुपिटर, सैटर्न और मार्स, ठीक है। जुपिटर की कौन सी होती है? 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। सैटर्न की कौन सी होती है? 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। मार्स की कौन सी होती है? मार्स की होती है 4th, 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि, ठीक है। अभी इसको याद रखने का सिंपल मैं बता देता हूं। देखो सैटर्न के कारकत्व क्या है? सैटर्न हार्डवर्क है, ठीक है। सैटर्न आपका कर्म स्थान है, इसके लिए हार्डवर्क का हाउस कौन सा है? 3रा, तो उसको 3री दृष्टि दी गई। 10th हाउस आपका कर्म स्थान है। किसी की भी कुंडली में ये देखना है कि ये इंसान क्या प्रोफेशन करेगा, आप उसका सैटर्न देख लो, सैटर्न कहाँ बैठा है वो देखो, और वो किससे कंजक्टेड है वो देखो, उससे उसका प्रोफेशन आपको पता चलेगा, ठीक है। तो 10th हाउस, तो इसके लिए सैटर्न को 10वीं दृष्टि भी दी गई, ठीक है। मार्स के लिए 4थी दृष्टि क्यों? क्योंकि हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, हमारा जमीन होता है, मकान होता है, वो सारा मार्स से देखा जाता है, और कुंडली का 4th हाउस हमें हमारा प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, वो सारी चीजें बताता है, ठीक है। तो 4th एस्पेक्ट मार्स को दिया गया। और 8th क्यों दिया गया? देखो मंगल ना एक्सीडेंट का भी कारक है, एक्सीडेंट के लिए भी मंगल रिस्पॉन्सिबल है, तो 8वां भाव हमें हमारा अचानक से जो एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं वो दिखाता है, इसलिए 8वां एस्पेक्ट मंगल को दिया गया। बाकी ये 7वां कॉमन है। अभी आप बोलोगे कि और जो 6 प्लेनेट बाकी रह गए उसकी कोई दृष्टि नहीं होती, होती है, सबकी 7वीं दृष्टि होती है। जो प्लेनेट जिस घर में बैठा है वहां से एग्जैक्ट ऑपोजिट वो उसका एस्पेक्ट डालेगा ही डालेगा, उस घर को प्रभावित करेगा ही करेगा, ठीक है। बट आज के सेशन के लिए मैंने इसलिए बताया कि आपको पता चले कि इसमें बन रहा है कि नहीं बन रहा है विष्णु लक्ष्मी राजयोग, ठीक है। तो अभी पहला नियम क्या है अपना? कंजक्टेड इन एनी हाउस, यानी केंद्र के हाउस में जो भी राशियां हैं, देखो 3 और 6 नंबर दोनों राशि का मालिक कौन है? मर्क्यूरी, ठीक है। दूसरा केंद्र के हाउस में कौन सा है? 9 और 12, 9 और 12 का लॉर्ड कौन है? जुपिटर, ठीक है। अभी केंद्र के हाउस ले लेते हैं, देखो 3 तो मर्क्यूरी आ गया, ठीक है। 7 नंबर की राशि किसकी है? वीनस की राशि है, ठीक है। और 11 नंबर की राशि किसकी है? सैटर्न की राशि है,
यहाँ पे सैटर्न का रहेगा ना, यहाँ लिख देते हैं। चलो 10 और 11 का मालिक सैटर्न है, ठीक है। मैं वही सोच रहा था कि दो राशि कहाँ गुम हो गई, ठीक है, समझ गए। तो अभी इसमें हमें देखना है, तो रूल क्या बनना चाहिए, केंद्र का जो राशि लॉर्ड है वो त्रिकोण के किसी राशि लॉर्ड के साथ एक साथ कोई भी घर में बैठा हो, ठीक है, तो विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनता है। तो यहाँ पे बन रहा है, देखो मर्क्यूरी और वीनस कहीं साथ में बैठे इस चार्ट में, नहीं बैठे, चलो ये नहीं हुआ। फिर चौथे हाउस में भी मर्क्यूरी है, देखो 3 नंबर 6 नंबर मर्क्यूरी की है, 7 नंबर वीनस है, 11 नंबर सैटर्न है, ठीक है। तो 3 और 6 मर्क्यूरी अगर वीनस के साथ बैठा हो तो ये राजयोग बन रहा है, मर्क्यूरी अगर सैटर्न के साथ बैठा हो तो ये विष्णु लक्ष्मी राजयोग बन रहा है। बट यहाँ देखो मर्क्यूरी किसके साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, सन के साथ बैठा है, तो पहला नियम लागू नहीं होता। दैट मीन्स के पहले नियम के हिसाब से ये राजयोग नहीं बन रहा है। अभी वो एस्पेक्ट कर रहा है, वो देखो 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है मर्क्यूरी की, सेकेंड हाउस में, 8th हाउस में जा रही है, वो राहु को एस्पेक्ट कर रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी नहीं बन रहा है, सिंपल है। तो चलो ये तो कैंसिल हो गया कि भाई केंद्र में जो दो राशि है उसका जो लॉर्ड है वो त्रिकोण के किसी भी राशि लॉर्ड के साथ कंजक्टेड नहीं है, ना तो उसको एस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। अभी 7वें घर में कौन सी राशि है, 9 नंबर की राशि, उसका मालिक कौन है, जुपिटर। जुपिटर या तो वीनस के साथ बैठा होना चाहिए या सैटर्न के साथ बैठा होना चाहिए पहले नियम के हिसाब से। जुपिटर किसके साथ बैठा है इस चार्ट में, देखो वीनस के साथ, और वो भी फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग विष्णु लक्ष्मी राजयोग बना रहा है, क्योंकि 5th हाउस लॉर्ड एंड 7th हाउस लॉर्ड सिटिंग टुगेदर इन फर्स्ट हाउस। और दूसरा एक मैं ना पते की बात बताऊं, जब भी 5th हाउस और 7th हाउस कनेक्शन बनाते हैं ना, तो ये इंसान आफ्टर द एज ऑफ 35 टिल द एंड ऑफ हिज लाइफ अच्छा जीवन जीता है, बहुत अच्छा जीवन जीता है। इसको बोलते हैं बुढ़ापे का राजयोग, जब भी पंचम सप्तम का संबंध बन जाए। कैसे संबंध बनेगा, दो चीजें देखनी, या तो पंचम का लॉर्ड और सप्तम का लॉर्ड कंजक्टेड कोई एक घर में बैठा हो या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर दे, ठीक है। बट ये आज का विषय नहीं है, ये मैंने इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो इस कुंडली में दो राजयोग वैसे भी बन रहे हैं, देखो पंचम 7 नंबर की राशि 5वें भाव में, वीनस उसका लॉर्ड है। 7वें भाव में 9 नंबर की राशि जुपिटर उसका लॉर्ड है, वो बैठा कहाँ है, दोनों साथ में बैठे फर्स्ट हाउस में। तो ये कुंडली में फॉर्म हो रहा है विष्णु लक्ष्मी राजयोग, ठीक है, ये होगा। अभी दूसरा नियम क्या है कि या तो साथ में बैठ जाए या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर दे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जुपिटर की कौन सी दृष्टि आती है, 5 7 9, यहां से गिनो 1 2 3 4 5, जुपिटर वीनस को देख रहा है, तो एक एंगल से ये भी हो गया राजयोग। बट वीनस जुपिटर को नहीं देख रहा है, क्योंकि वीनस की सिर्फ 7वीं दृष्टि जो मंगल पे जाएगी, तो वो नहीं देख रहा है, सॉरी मंगल पे नहीं जाएगी, वीनस की दृष्टि यहाँ पे सैटर्न पे आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5वीं दृष्टि से जुपिटर देख रहा है, तो आधा रूल हो रहा है और पहला रूल पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे तो ये स्ट्रांग है विष्णु लक्ष्मी राजयोग, ठीक है, समझ गए आप। अभी दूसरा देखते हैं, 9th हाउस लॉर्ड कौन है, 11 नंबर की राशि है, सैटर्न है। सैटर्न और जुपिटर साथ में है, कुंडली में नहीं है, ठीक है, पहली बात। अभी देखते एक दूसरे को देख रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा, 11th हाउस लॉर्ड कहाँ बैठा है, 7th हाउस में बैठा है, ठीक है। अभी शनि की कौन कौन सी दृष्टि होती है, 3 7 10, शनि देख रहा है जुपिटर को कहीं से भी, 1 2 3, यहां तो नहीं देख रहा है, 4 5 6 7, देखो सैटर्न जुपिटर को देख रहा है और जुपिटर सैटर्न को देख रहा है, क्योंकि जुपिटर की भी 7वीं दृष्टि है ना, तो इस हिसाब से भी कुंडली में विष्णु लक्ष्मी राजयोग है। तो यहां पे दो हिसाब से बन रहा है। और दूसरा सुनो, अभी पंचम का स्वामी कौन है, 5th हाउस स्वामी, 5th हाउस वीनस है, 9th हाउस सैटर्न है, वो भी एक दूसरे को देख रहा है, देखो 7वीं दृष्टि से। तो ये बहुत अच्छा योग है, जब भी पंचम नवम का भी संबंध बन रहा है ना, ये भी बहुत अच्छी कुंडली है, क्योंकि पंचम क्या है ना, पंचम आपकी बुद्धि है, और जो 9th हाउस है ना वो आपका विवेक है। तो आप ये कह सकते हो, ये जिस भी इंसान की कुंडली है ये बहुत विवेकशाली इंसान होगा, इसकी बुद्धि में बहुत विवेक होगा, ठीक है। तो ये एक होगा विष्णु लक्ष्मी राजयोग का। अभी इसके विष्णु लक्ष्मी राजयोग के प्रभाव क्या होते हैं, देखो विष्णु लक्ष्मी राजयोग यानी कैसा है, नारायण और लक्ष्मी। नारायण यानी हमें अगर कोई व्यक्ति की छवि देखनी है तो हम ऐसा
बोले कि भाई ये नारायण जैसा होना चाहिए, तो नारायण के जितने भी गुण है ना वो इस इंसान में आपको मिलेंगे। और लक्ष्मी तो ऐश्वर्य है, तो ये इंसान ऐश्वर्यवान होगा, ऐश्वर्यवान, यानी इसका इंटेलिजेंस भी सही चलेगा, ठीक है। और ये इंसान इनकम वाला भी बहुत होगा, इसको इनकम भी बहुत अच्छी, यानी धन के हिसाब से भी ये राजयोग बहुत सही है, और विवेक बुद्धि के हिसाब से, इंटेलिजेंस के हिसाब से भी ये राजयोग बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो ये जिस किसी भी इंसान का चार्ट है बहुत ही अच्छा चार्ट है, क्योंकि विवेक के साथ उसको पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो आई होप मैंने आज का कॉन्सेप्ट जो था अपना विष्णु लक्ष्मी राजयोग वो क्लियर किया होगा, ठीक है। तो उसी नोट पे आज का दिन, आज का सेशन, आज का टॉपिक हम खत्म करते हैं। आप सभी को जय श्री राम, आप सभी को प्रणाम, आप सभी खुश रहिए।